हेलो स्टूडेंट्स, मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको लिमिट के बारे में बताया था कि लिमिट क्या होती है। और उसमें मैंने एप्सिलॉन डेल डेफिनेशन बताई थी कि एप्सिलॉन डेल डेफिनेशन क्या होती है। फॉर एनी गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 दे एग्जिस्ट डेल ग्रेटर देन 0 सच दैट एफ एक्स वाई minus L is less than epsilon whenever x minus a is less than del and y minus b is less than del। अब हम कंटिन्यूटी के बारे में बात करेंगे। कंटिन्यूटी मीन्स कर्व इज स्मूथ, यानी कर्व क्या होगा, उस पॉइंट पर आपका स्मूथ होगा, तभी हम कहेंगे वो कर्व आपका कंटिन्यूअस है, अदरवाइज वो कर्व आपका कंटिन्यूअस नहीं है। और आपकी कंटिन्यूटी के लिए क्या होना चाहिए कि कोई भी फंक्शन कंटिन्यूअस कब होगा कि इफ फंक्शन इज कंटिन्यूअस, इफ फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट द पॉइंट a b if limit x y approaches ab f of x y is equal to f of ab। इसका मीनिंग क्या हुआ कि यहाँ पर आपकी लिमिट तो एग्जिस्ट करनी ही चाहिए, और वो जो लिमिट एग्जिस्ट करती है वो किसके बराबर होनी चाहिए, वैल्यू ऑफ द फंक्शन के बराबर होनी चाहिए, तभी हम फंक्शन कहेंगे कि वह आपका क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। कि कोई फंक्शन कंटिन्यूअस तभी होगा जब उसकी लिमिट एग्जिस्ट करती हो और वो जो लिमिट है वो वैल्यू ऑफ द फंक्शन के बराबर होती है, तब हम कहेंगे कि ये ए बी पॉइंट पर, एट ए बी पॉइंट पर ये फंक्शन क्या है आपका, कंटिन्यूअस है। तो एफ एक्स वाई इज कंटिन्यूअस। तो आपको ये कंटिन्यूटी इन टू वेरिएबल्स की डेफिनेशन है ये आपकी, कि कोई फंक्शन कंटिन्यूअस कब होगा, फंक्शन कंटिन्यूअस जब अपने डोमेन में, यदि ये अपने डोमेन में कंटिन्यूअस है तो ये कंटिन्यूअस हर पॉइंट पर अपने डोमेन में होगा। अब उसके बाद इसका वर्किंग रूल क्या है, तो सबसे पहले वर्किंग रूल के लिए हमें यहाँ पर वर्किंग रूल, इसके वर्किंग रूल के लिए हम तीन चीजें देखेंगे। तो पहली वर्किंग रूल आपका यहाँ पर जो चेक करेंगे वो ये चेक करेंगे कि क्या आपका एफ ए बी डिफाइंड है। तो एफ ए बी फंक्शन आपका क्या होना चाहिए, वेल डिफाइंड होना चाहिए। एफ ए बी इज वेल डिफाइंड। दूसरा हम देखेंगे कि जो लिमिट एग्जिस्ट करती है या नहीं। तो लिमिट एक्स वाई अप्रोचेस ए बी एफ ऑफ एफ एक्स वाई शुड एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट करनी चाहिए आप। तीसरा हम देखेंगे कि क्या ये बराबर हैं। तो आपको चेक करना है कि लिमिट एक्स वाई अप्रोचेस ए बी एफ ऑफ एक्स वाई शुड बी इक्वल टू एफ ऑफ ए बी, वैल्यू ऑफ द फंक्शन के बराबर होनी चाहिए, तभी हम कहेंगे कि ये फंक्शन आपका इस पॉइंट पर कंटिन्यूअस है। अब इस पर बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो हम देखते हैं कि आपका किस तरीके से आपको चेक करना है कि कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं। तो टेस्ट द कंटिन्यूटी, टेस्ट द फंक्शन आपका यहां पर दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर whenever when x is not 0 and y is not 0, और इसकी वैल्यू 0 है कब, when x is equal to 0 and y is equal to 0 फॉर कंटिन्यूटी। तो इस फंक्शन की हमें क्या चेक करनी है, कंटिन्यूटी चेक करनी है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है। तो कंटिन्यूटी चेक करने के लिए आपको सबसे पहले ये देखना है कि ये वेल डिफाइंड है या नहीं। तो वेल डिफाइंड के लिए आपको ये देखना है कि ये आपका एफ ए बी एफ 0 0। तो यहाँ पर पहला स्टेप जो होगा यहाँ पर आपका होगा कि एफ एक्स भी 0 है, वाई भी 0 है, तो इसकी वैल्यू किसके बराबर है, 0 के बराबर। तो ये वेल डिफाइंड है, यानी एफ ए बी आपका क्या है,
वेल डिफाइंड। पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। अब आपको देखना है कि लिमिट एग्जिस्ट करती है नहीं करती है। तो आपको जो चेक करना है वो चेक करना है कि लिमिट एक्स वाई अप्रोचेस 0 0 एफ ऑफ एक्स वाई की वैल्यू क्या हो। तो अब आपको ये चेक करना है। तो इसके लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सबसे पहले यहाँ पर आपको ये देखना होगा कि किसी के अलोंग लेंगे। तो अलोंग लिया, सपोज मान लीजिए कि आपने लिया अलोंग y इज इक्वल टू एम एक्स लिया। तो y इज इक्वल टू एम एक्स के अलोंग आप चेक करेंगे। तो इसके लिए ये हो जाएगा एफ ऑफ एक्स एम एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एम क्यूब एक्स क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो यहां से आपका एक्स क्यूब बाहर आ गया, ये बचेगा 1 माइनस एम क्यूब, और यहां से एक्स स्क्वायर बाहर आ गया तो बचा 1 प्लस एम स्क्वायर। तो वैल्यू जो आएगी वो एक्स 1 माइनस एम क्यूब अपॉन 1 प्लस एम स्क्वायर। अब आपने यहाँ पर लिमिट लिया, लिमिट x अपोचेस 0, क्योंकि y 0 है तो x अपोचेस 0। तो यहाँ पर ये x अपोचेस 0 लेने पर इसकी जो वैल्यू है वो 0 आ जाती है। आप तो इसकी वैल्यू आपकी कितनी हो गई 0। अब आपके उस दूसरी वैल्यू पुट करके देखेंगे। आपने लिया अलोंग, यहाँ पर लिया y इज इक्वल टू, आपने यहाँ पर दूसरी वैल्यू आपने यहाँ पर क्या ली है कि ये तो y इज इक्वल टू एम एक्स लिया। तो यहाँ पर आपने देखा कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है आपकी, और वो किसके बराबर आ रही है 0 के बराबर आ रही है। अब आपने यहाँ पर देखा कि आप किसी के भी अलोंग आप ले रहे हैं तो वैल्यू आपकी किसके बराबर आ रही है 0 के बराबर आ रही है। तो जैसे अलोंग y इज इक्वल टू 0 लिया तो आपका क्या होगा, y 0 है तो x 0 आ गया। तो ये वैल्यू क्या होगी, एक्स क्यू हो जाएगी, यहाँ पर ये 0 हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो आपका यहाँ पर x बचेगा, और लिमिट x अपोचेस 0 पर x इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो आपने देखा कि आप किसी के भी अलोंग लेते हैं तो इसकी वैल्यू किसके बराबर आ रही है 0 के बराबर आ रही है। तो इसका मतलब इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है। अब तीसरा स्टेप है कि क्या लिमिट वैल्यू ऑफ द फंक्शन के बराबर है या नहीं है। तो आपने देखा कि लिमिट एक्स वाई अप्रोचेस 0 0 एफ ऑफ एक्स वाई की वैल्यू 0 के बराबर आ रही है, और वैल्यू ऑफ द फंक्शन भी आपका किसके बराबर है 0 के बराबर है। इसका मतलब दोनों सेम है। तो इसका मतलब आपका क्या होगा, एफ इज कंटिन्यूअस। तो एफ कंटिन्यूअस होगा, और ये कंटिन्यूअस किस पर है, आपका कंटिन्यूअस है एट 0 0। तो आपने इजीली चेक कर लिया कि कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है गिवन पॉइंट पर। अब उसके बाद आप डिस्कंटिन्यूटी की बात करें तो टाइप्स ऑफ डिस्कंटिन्यूटी की हम बात करते हैं। तो टाइप्स ऑफ डिस्कंटिन्यूटी, तो आपकी डिस्कंटिन्यूटी भी कई टाइप की होती है, जिसको हम फर्स्ट टाइप, सेकंड टाइप और रिमूवल डिस्कंटिन्यूटी हम कहते हैं। अब यहाँ पर टाइप ऑफ डिस्कंटिन्यूटी में हो सकता है कि आपका ये क्या है कि आपका प्लेन है, ये x है, ये y है, और आपको इस पॉइंट पर आपको चेक करना है। तो आपने ये देखा कि यहाँ पर इसकी लिमिट की वैल्यू तो ये है, और इसकी यहाँ पर लिमिट की वैल्यू ये है। तो आपने देखा जो लेफ्ट हैंड लिमिट है, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर नहीं है। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर नहीं है। लिमिट तो एग्जिस्ट करती है, लिमिट की वैल्यू तो एग्जिस्ट कर रही है, लिमिट एग्जिस्ट, लिमिट क्या है, फाइनाइट है, लिमिट एग्जिस्ट करती है, लेकिन लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर नहीं है। तो ये फर्स्ट काइंड डिस्कंटिन्यूटी हो गई। सेकंड काइंड डिस्कंटिन्यूटी आपकी बात करें तो सेकंड काइंड डिस्कंटिन्यूटी में आपका क्या होगा, ये x है और ये आपका y है, और यहाँ पर ये आपकी लाइन है, ये आपकी इस तरीके से x1, और यहाँ पर इसकी लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करती है। तो यहाँ पर इसकी लिमिट क्या है, एग्जिस्ट नहीं करती है। तो आपने देखा लिमिट डजंट एग्जिस्ट। तो यहाँ पर हो गया लिमिट
डज नॉट एग्जिस्ट, दोनों ही लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती हैं, तो ये आपकी जो कंटिन्यूटी हो गई वो सेकंड काइंड की हो गई। इसी तरीके से हम बात करें कि थर्ड काइंड डिसकंटिन्यूटी की हम करें, तो यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि ये आपका एक्स प्लेन है और ये वाई प्लेन है और ये आपका x1 पॉइंट है, तो आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट तो एग्जिस्ट करती है और आपकी राइट हैंड लिमिट आपकी एग्जिस्ट नहीं करती है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट तो आपकी एग्जिस्ट कर रही है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट, बट राइट हैंड लिमिट डजंट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। तो हम इसको कहेंगे, ये ऐसा भी हो सकता है इस थर्ड काइंड में कि आपका क्या हो कि आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है और राइट हैंड लिमिट आपकी एग्जिस्ट करती है। तो यहां पर जो होगा कि लेफ्ट हैंड लिमिट डजंट एग्जिस्ट, यहां पर नहीं एग्जिस्ट करती है, और आपकी राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट, राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करती है। तो इस तरह की भी हमारी थर्ड काइंड की डिसकंटिन्यूटी हो सकती है। उसके बाद आपका क्या है कि हम कह सकते हैं कि फोर्थ काइंड की डिसकंटिन्यूटी किस तरह की होगी कि हो सकता है कि दोनों ही वैल्यू आपकी इंफिनिटी की तरफ जाती है। सपोज मान लीजिए कि ये x1 आपका पॉइंट है और यहाँ पर एक आपका इंफिनिटी की तरफ जा रहा है यहाँ पर और एक इंफिनिटी की तरफ ये जा रहा है, तो ये आपकी हो गई आपकी। तो इस तरह का भी हो सकता है केस, तो यहाँ पर दोनों ही इनफाइनाइट है और ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पर ये वैल्यू क्या है, ये तो इनफाइनाइट है और ये आपकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है। और ये भी केस हो सकता है आपका कि यहाँ पर आपकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है इस साइड में और यहाँ पर जो वैल्यू आती है वो इनफाइनाइट आती है। तो ये आपकी फोर्थ काइंड इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी हो गई। फिफ्थ काइंड होती है रिमूवल डिसकंटिन्यूटी। तो रिमूवल डिसकंटिन्यूटी क्या होती है कि रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, इसमें क्या होता है आपकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है यहाँ पर, तो लिमिट तो एग्जिस्ट करती है, तो लिमिट आपकी हो गई एक्स वाई अप्रोचेस ए बी एफ ऑफ एक्स वाई एग्जिस्ट, लेकिन ये वैल्यू ऑफ द फंक्शन के बराबर नहीं है, ये वैल्यू ऑफ द फंक्शन के बराबर नहीं है। तो हम इसको वैल्यू ऑफ द फंक्शन के बराबर ले लेते हैं, तो इसको हम रिमूव कर सकते हैं और कंटिन्यूस बना सकते हैं। तो ये जो कंटिन्यूटी कहलाती है वो रिमूवल डिसकंटिन्यूटी हमारी कहलाती है। तो इस तरीके से हमारी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की डिसकंटिन्यूटी होती है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सपोज मान लीजिए टेस्ट द कंटिन्यूटी फॉर द फंक्शन। सपोज मान लीजिए कि एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू आपका है ये एक्स क्यू वाई क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ पर एक्स वाई जो है नॉट इक्वल टू दी 0 0 है। यहाँ पर एक्स वाई यदि 0 के बराबर है तो इसकी वैल्यू आपकी 0 के बराबर। अब आपको बताना है कि ये कंटिन्यूस है या नहीं, तो आपको चेक यहाँ पर जो करना है कंटिन्यूटी चेक करनी कि ये कंटिन्यूटी एग्जिस्ट करती है नहीं करती। किस पॉइंट पर चेक करनी है आपको, 0 0 पॉइंट पर इसकी कंटिन्यूटी को आपको चेक करना है। तो इसके लिए आप देखिए यहाँ पर आप पुट करिए यहाँ पर x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा और y इज इक्वल टू आर साइन थीटा, आपने पुट किया। तो यहाँ पर जो फंक्शन होगा आपको मालूम है कि एक्स क्यू वाई क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 0, ये देखना है। तो ये फंक्शन आएगा आर क्यू कॉस क्यू थीटा आर क्यू साइन क्यू थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ये आ जाएगा। अब यहाँ पर इसको हम लिख सकते हैं R4 तो बाहर हो जाएगा और ये हो जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा होल क्यूब। 2 आपने यहाँ दे दिया तो यहाँ पर आप 8 लिख सकते हैं। अब ये क्या हुआ आपका, यहाँ पर ये वैल्यू आ गई R4 अपॉन 8 और 2 साइन ए कॉस ए जो होता है साइन 2a के बराबर होता है, तो ये हो जाएगा साइन 2 थीटा होल क्यूब। अब आपको मालूम है कि जो साइन थीटा है उसकी जो वैल्यू होती है वो लेस इक्वल टू 1 होती है, तो इसको लिख सकते हैं R4 अपॉन
8। यहां पर हम इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। अब आपने क्या किया, आपको मालूम है कि लिमिट की जो एप्सिलॉन डेल डेफिनेशन है वो क्या है। एप्सिलॉन डेल डेफिनेशन लिमिट की होती है, एप्सिलॉन डेल डेफिनेशन उसमें होता है कि एफ ऑफ एक्स वाई माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन व्हेन एवर x minus a is less than del and y minus b is less than del। तो आपको क्या है कि for any epsilon greater than 0 there exists del greater than 0 such that ये कंडीशन फुलफिल होती है, तब हम कहेंगे कि आपकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, वो लिमिट आपके एल के बराबर है, यानी वो किसी भी पाथ पर डिपेंड नहीं करती है। अब यहाँ पर देखिए जो आपकी वैल्यू आ रही है वो आ रही है R4/8। तो यहाँ पर क्या हुआ कि ये जो हुआ आपका x³ y³ अपॉन x² प्लस y² इज लेस इक्वल टू, अब इसको हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम यहाँ पर R4/8। अब मुझे क्या करना है, मुझे डेल फाइंड करना है। यहाँ पर गिवन क्या है, एप्सिलॉन गिवन है, तो इसको मैंने किसके बराबर मान लिया, ये लेस देन हो गया आपका एप्सिलॉन। तो अब मुझे क्या है, डेल की वैल्यू फाइंड करनी है। तो डेल की वैल्यू फाइंड करने के लिए मैंने इसको किसके बराबर माना कि R4/8 है लेस देन एप्सिलॉन। तो यहां से मुझे जो मिलेगा वो मिलेगा R² 2√2 इज लेस देन एप्सिलॉन की पावर हाफ, मैं लिख सकती हूँ यहाँ पर। और R² को मैं लिख सकती हूँ x² प्लस y² अपॉन 2√2 इज लेस देन एप्सिलॉन की पावर हाफ, यहां तक लिख दिया। अब उसके बाद और मैं थोड़ा सा इसको सॉल्व करती हूँ, तो मैं यहाँ पर इसको लिख सकती हूँ कि जो x² अपॉन 2√2 इज लेस देन एप्सिलॉन की पावर हाफ, इसको दे दिया, और इसी तरीके से y² को भी मैंने हाफ कर दिया। तो इस तरीके से इसको मैं ऐड करूंगी तो सेम मेरा यही आएगा। अब यहां से मुझे जो मिलेगा वो मिलेगा 2 तो कैंसिल हो गया, यहां से ये भी 2 कैंसिल हो गया, तो ये मिला x² इज लेस देन 2 एप्सिलॉन की पावर हाफ। तो इसको मैं लिख सकती हूँ मॉड ऑफ x इज लेस देन 2 एप्सिलॉन की पावर 1/4। इसी तरीके से मैं यहाँ पर लिख सकती हूँ y इज लेस देन 2 एप्सिलॉन की पावर 1/4। तो इससे आपको डेल की वैल्यू मिल गई। तो डेल की वैल्यू मेरी यहाँ पर क्या होगी, तो डेल इज इक्वल टू मेरा यहाँ पर हो गया 2 एप्सिलॉन की पावर 1/4। तो हमें एक ऐसा डेल फाइंड करना है जो इस कंडीशन को फुलफिल करता हो। तो आपने देखा डेफिनेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या है, ऐसा डेल एग्जिस्ट कर रहा है जो इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, तो इसका मतलब इसकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। और इसकी जो लिमिट है वो लिमिट हो जाएगी लिमिट एक्स वाई अप्रोचेस 0 एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 0। अब वैल्यू ऑफ द फंक्शन भी आपका 0 के बराबर है, तो 0 किसके बराबर है, 0 के बराबर है, तो दोनों बराबर बराबर हो गए। इसका मतलब फंक्शन क्या हो गया, आपका कंटिन्यूस हो गया। तो f इज कंटिन्यूस, तो f फंक्शन कैसा होगा, ये कंटिन्यूस फंक्शन हो गया। और कंटिन्यूटी किस पॉइंट पर है, 0 पर। तो आपने इसीलिए पता कर लिया कि फंक्शन ये आपका कंटिन्यूस है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सपोज मान लीजिए कि आपको करना है एग्जामिन द कंटिन्यूटी। आपको क्या एग्जामिन करनी है, कंटिन्यूटी में एग्जामिन करनी। तो कंटिन्यूटी एग्जामिन करनी है ऑफ द फंक्शन। फंक्शन क्या दिया हुआ है कि एफ एक्स वाई इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स वाई एट द ओरिजिन। और किस पर चेक करना है, ओरिजिन पर चेक करना। तो यहां पर देखिए, इसको चेक करने के लिए हम यहाँ पर किस तरीके से करेंगे इस क्वेश्चन को, हम बताते हैं आपको कि मान लीजिए कि ये आपका जो है पुट करेंगे x इज इक्वल टू r cos थीटा एंड y इज इक्वल टू r sin थीटा पुट कर दिए। यहाँ पर पुट करने के बाद अब आपका क्या आया, f ऑफ एक्स वाई माइनस f ऑफ 0 इज इक्वल टू
ये हो जाएगा एफ ऑफ एक्स वाई यानी आर कॉस थीटा आर साइन थीटा माइनस 0, क्योंकि 0 रखते ही ये 0 वाली हो जाएगी। तो यहां से मुझे मिला आपका क्या मिलेगा, अंडर रूट, यहां से मिला अंडर रूट, ये हो जाएगा आपका आर स्क्वायर कॉस थीटा साइन थीटा, और यहां से आर बाहर ले लिया और यहां से √2 भी मैंने बाहर कर दिया, तो ये हो जाएगा 2 कॉस थीटा साइन थीटा। अब ये देखिए कि r/√2 तो बाहर हो गया और 2 साइन ए कॉस ए, 2 साइन ए कॉस ए जो होता है वो होता है आपका साइन 2a। तो इसको मैं लिख सकती हूँ साइन 2 थीटा। अभी मैंने जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था कि साइन थीटा जो मॉडुलस है वो लेस इक्वल टू 1 होता है, क्योंकि वैसे भी साइन की जो रेंज होती है वो -1 से 1 के बीच में होती है। तो यहां से जो वैल्यू निकल कर आ गई वो आ गई लेस इक्वल टू r/√2। अब हम क्या लेंगे, हमें मालूम है टेक, हमने एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 लिया, सच दैट कैसा लिया कि r/√2 जो है वो लेस देन एप्सिलॉन है, क्योंकि एप्सिलॉन की डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी कि fxy minus l is less than epsilon whenever x minus a is less than del and y minus b is less than del। अब आपको मालूम है कि r क्या है आपका, r तो अब स्क्वायरिंग किया, तो स्क्वायरिंग किया तो ये जाएगा r स्क्वायर इज लेस देन 2 एप्सिलॉन स्क्वायर, ये आपका x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज लेस देन 2 एप्सिलॉन स्क्वायर आया। अब इसको मैंने दो पार्ट्स में ब्रेक किया। इफ यहाँ पर मैं लिख सकती हूँ कि आप इसको ब्रेक करेंगे तो किस तरीके से करेंगे कि x स्क्वायर ये हो जाएगा लेस देन एप्सिलॉन स्क्वायर, और इसी तरीके से y स्क्वायर इज लेस देन एप्सिलॉन स्क्वायर। तो यहां से x इज लेस देन एप्सिलॉन और y इज लेस देन एप्सिलॉन। तो यहां आपने क्या सेट कर दिया कि डेल की वैल्यू मिल गई कि डेल आपका क्या होगा, एप्सिलॉन के बराबर होगा। डेल जब आपका एप्सिलॉन के बराबर है तो फंक्शन आपका क्या हो गया कि यहाँ पर कंटिन्यूअस हो गया, क्योंकि ये एप्सिलॉन डेल डेफिनेशन को फुलफिल कर रहा है। तो fxy इज कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस किस पॉइंट पर हो गया, एट 0 0। तो आपने इजीली बता दिया कि ये फंक्शन आपका क्या है, कंटिन्यूअस है 0 0। इसी तरीके से अब हम एक क्वेश्चन और देखते हैं कि हम कंटिन्यूटी किस तरीके से चेक करेंगे। कि सपोज मान लीजिए कि आपका एग्जामिन द कंटिन्यूटी और फंक्शन दिया हुआ है fxy इज इक्वल टू, ये है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और साइन 1/x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ पर एक्स वाई जो है वो नॉट इक्वल टू दी 0 0 है, और इसकी वैल्यू 0 के बराबर है कब, जब एक्स वाई आपका 0 0 के बराबर है। अब आपको एग्जामिन करना है कि ये फंक्शन आपका कंटिन्यूअस है या नहीं है। तो कंटिन्यूटी चेक करने के लिए आपको फिर वही करना होगा, आप यहाँ पर पुट करेंगे, तो आप पुट करिए। तो पुट आपने क्या किया, पुट x इज इक्वल टू r cos थीटा एंड y इज इक्वल टू r sin थीटा, आपने ये पुट किया। तो पुट करने पर ये क्या आ जाएगा आपका, f ऑफ एक्स वाई माइनस 0 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो आर स्क्वायर हो गया, और ये हो जाएगा साइन 1/r स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए इसको हम लिख सकते हैं, इतना आ गया तो इसको लिख सकते हैं लेस इक्वल टू r स्क्वायर होगा। अब आपने क्या किया, टेकिंग एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 और सच दैट, किस तरीके से कि r स्क्वायर इज लेस देन एप्सिलॉन। अब r स्क्वायर क्या है, इफ r स्क्वायर है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज लेस देन एप्सिलॉन, और हम इसको दो पार्ट्स में ब्रेक करें तो एक्स स्क्वायर इज लेस देन, यहाँ लिख सकते हैं एप्सिलॉन/2, और वाई स्क्वायर हम लिख सकते हैं लेस देन एप्सिलॉन/2। इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये सेम आएगा। अब यहाँ लिख सकते हैं एक्स मॉड ऑफ एक्स इज लेस देन एप्सिलॉन/2, और यहाँ लिख सकते हैं वाई एप्सिलॉन/2।
तो ये आपने कंडीशन यहाँ पर देख लिया, तो इससे ही हो गया। तो ये आपने क्या देखा कि डेल की वैल्यू मिल गई। तो डेल क्या है यहाँ पर, डेल है एप्सिलॉन बाय 2। तो इसका मतलब क्या हो गया कि आपकी जो कंडीशन है वो आपको क्या है, फुलफिल हो रही है कि एफ ऑफ एफ एक्स वाई माइनस एफ ऑफ 0 0 इज लेस देन एप्सिलॉन। इसका मतलब एफ इज कंटिन्यूअस। ये फंक्शन कैसा होगा, कंटिन्यूअस होगा। किस पर होगा, एट 0 0। तो ये फंक्शन आपका कंटिन्यूअस होगा। तो इस तरीके से आप कंटिन्यूटी को चेक करते हैं। अब हम इसमें थोड़ा सा पार्शियल डेरिवेटिव के बारे में बताते हैं कि पार्शियल डेरिवेटिव क्या होता है। क्योंकि आपको मालूम है कि जेड जो फंक्शन है वो आपका एफ ऑफ एक्स वाई का है। तो एक्स और वाई आपके, मैंने बताया था, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं आपके। तो ये कैसे वेरिएबल्स हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। और जेड क्या है, इन पर डिपेंड करता है। तो ये आपके कैसा हो गया, डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। तो डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज ऑफ क्या हो जाएगा, डिपेंडेंट वेरिएबल। अब आपको मालूम है कि डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई, वी ऑब्टेन डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज ऑफ द जेड। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, क्योंकि दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं तो हम इसको जब भी डिफरेंशिएट करेंगे वो पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे। तो ये क्या है, पार्शियल डिफरेंशिएशन क्या होता है कि इफ आपका क्या दिया हुआ है, f is a mapping from E to R where E क्या है, सबसेट ऑफ R स्क्वायर है एंड AB आपका क्या है, be any point of E। AB क्या है, एक E का कोई पॉइंट है। देन हम लिख सकते हैं एफ एक्स ए बी, या हम इसको लिख सकते हैं डेल एफ ओवर डेल एक्स एट द पॉइंट ए बी इज इक्वल टू लिमिट एच अप्रोचेस 0 एफ ऑफ ए प्लस एच बी माइनस एफ ऑफ ए बी अपॉन एच। तो ये पार्शियल डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी y यहाँ पर कांस्टेंट की तरह बिहेव करता है इफ इट एग्जिस्ट, अब उसी तरीके से ये पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स एट द पॉइंट ए बी। सिमिलरली यहाँ पर हम y के रिस्पेक्ट में भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो एफ वाई ए बी इज इक्वल टू डेल एफ ओवर डेल वाई इज इक्वल टू लिमिट के अप्रोचेस 0। ये हो जाएगा एफ ऑफ ए बी प्लस के माइनस एफ ऑफ ए बी अपॉन के इफ इट एग्जिस्ट, देन दिस इज द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू वाई। हम इस तरीके से इसको फाइंड कर सकते हैं। अब यहां पर देखिए कि सपोज मान लीजिए कि आपका यहां पर एफ ऑफ एक्स वाई जो है वो है आपका एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन एक्स माइनस वाई इफ एक्स इज नॉट इक्वल टू दी वाई। इफ एक्स इज इक्वल टू वाई तो इसकी वैल्यू आपकी 0 है। अब आपको बताना है कि ये आप यहां पर देखिए कि एफ एक्स एग्जिस्ट कर रहा है, एफ वाई एग्जिस्ट करता है, ये दोनों एग्जिस्ट करते हैं, बट आपका ये कंटिन्यूअस नहीं है, नॉट कंटिन्यूअस एट ओरिजिन। आपको यहां पर बताना है कि एफ एक्स और एफ वाई तो एग्जिस्ट करते हैं लेकिन ये फंक्शन आपका कंटिन्यूअस नहीं है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पर इसको हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमने एफ एक्स 0 0 पर देखना है, तो 0 0 पर देखना है तो ये होगा लिमिट एच अप्रोचेस 0 एफ ऑफ 0 प्लस एच 0 माइनस एफ ऑफ 0 0 अपॉन एच निकाला हमने। तो ये जो आया लिमिट एच अप्रोचेस 0, अब यहाँ पर हमने वैल्यू को रखा तो ये हो जाएगा एच क्यूब अपॉन एच। तो वैल्यू किसके बराबर आ गई, 0 के बराबर आ गई। इसी तरीके से एफ वाई 0 0 निकाला हमने, तो एफ वाई 0 0 क्या आएगा, लिमिट के अप्रोचेस 0 एफ ऑफ 0 0 प्लस के
माइनस एफ ऑफ 0 0 अपॉन ये हो जाएगा आपका माइनस के। तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो आएगी के क्यूब अपॉन माइनस के लिमिट के अप्रोचेस 0, तो ये भी वैल्यू 0 हो गई। तो आपने यहाँ पर देखा, इसका मतलब क्या हो गया कि एफ एक्स 0 0 और यहाँ पर एफ वाई 0 0, ये दोनों क्या करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं। अब आपको बताना है ये कंटिन्यूस है या नहीं है। तो चेक कंटिन्यूटी, आपको चेक जो करनी है वो क्या करना है, आपको कंटिन्यूटी चेक करना है। और कंटिन्यूटी चेक करने के लिए आप यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले आपने लिया अलोंग y इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स क्यू के अलोंग लिया। तो देन ये क्या आएगा आपका, ये हो जाएगा आपका लिमिट x अपोचिस 0, ये एक्स क्यू रहेगा और ये x माइनस एक्स क्यू का होल क्यूब अपॉन x माइनस एक्स स्क्वायर। और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये होगा लिमिट x अपोचिस 0 टू एक्स क्यूब माइनस 3x4 प्लस 3x5 माइनस x6 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू आपकी 0 आ जाती है। इसी तरीके से हमने चेक किया अलोंग, जैसे हमने इसके अलोंग चेक किया, अब हम चेक करेंगे अलोंग y इज इक्वल टू एक्स माइनस, ये हमने x माइनस एक्स स्क्वायर के अलोंग चेक किया है, x माइनस एक्स स्क्वायर के अलोंग हमने चेक किया है, x माइनस एक्स स्क्वायर के अलोंग चेक किया है। अब यहाँ पर हम चेक करेंगे x माइनस एक्स क्यूब के अलोंग। तो x माइनस एक्स क्यूब के अलोंग हम जब चेक करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर तो ये आपका जो आ जाएगा लिमिट x अपोचिस 0, यहाँ पर एक्स क्यू रहेगा और ये होगा x माइनस एक्स क्यू की पावर 3 अपॉन x माइनस एक्स क्यूब। तो इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर देखिए ये होगा लिमिट x अपोचिस 0 एक्स क्यूब प्लस एक्स क्यूब माइनस 3, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस 3 एक्स स्क्वायर x6 माइनस x9 अपॉन एक्स क्यूब। तो अब यहाँ पर देखेंगे तो ये आपका क्या है, ये तो 3 पावर से हाईएस्ट है, तो x0 रखने पर 0 हो जाएगा। केवल यहाँ पर क्या बचेगा, ये 2 बचेगा, तो ये आ जाएगी वैल्यू 2। तो आपने देखा कि यहाँ पर तो वैल्यू 0 है और यहाँ पर 2 है, यानी आपकी डिफरेंट पाथ के अलोंग वैल्यूज चेंज हो रही हैं। तो इसका मतलब लिमिट इसकी एग्जिस्ट नहीं कर रही है। सो लिमिट एक्स वाई अप्रोचेस 0 0 f of x y does not exist, क्योंकि आप देखें आप जैसे जैसे पाथ चेंज करते जा रहे हैं वैल्यू भी चेंज हो रही है, और जब लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो f इज नॉट कंटिन्यूअस, तो f आपका कंटिन्यूअस नहीं होगा। तो ये आपका है कि आप इजीली पता कर सकते हैं कि फंक्शन आपका कंटिन्यूअस है या आपका कंटिन्यूअस नहीं है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी डिफरेंशियबिलिटी के बारे में बताएंगे, थोड़ा कंटिन्यूटी के बारे में बताएंगे। उसके अलावा ये जो आपका है मैं सिलेबस जो करवा रही हूँ ये आपका यूजी 3rd सेम में भी काम आएगा और एमएससी 1st सेम में भी ये रियल एनालिसिस में ये यूज होता है। इसके अलावा IIT JAM के कॉम्पिटिशन्स में ये आपका कवर करता है, और भी कॉम्पिटिशन्स आपके जो हैं उसमें कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी लिमिट्स इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, इनको आप केयरफुली करिए तो आपको पता चलेगा कि 2 वेरिएबल्स में हम लिमिट्स कैसे फाइंड करते हैं और कंटिन्यूटी कैसे फाइंड करते हैं। थैंक यू।